अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम आखिरी आपके सिलेबस का जो आखिरी विटामिन है, विटामिन डी, उसकी तफ़सील जानेंगे। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो विटामिन डी है, ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। यानी ऐसा विटामिन है जो फैट में हल पज़ीर होता है। ये हमने गुज़िश्ता लेक्चर्स में पढ़ा भी था कि विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई और के ये फैट सॉल्युबल विटामिन हैं। तो विटामिन डी ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। यानी जो फैट में हल पज़ीर होता है, पानी में हल पज़ीर नहीं होता। अब विटामिन डी जो कि एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, इस विटामिन का हमारे जिस्म में किरदार क्या है? तो सबसे पहले हम विटामिन डी का अपने जिस्म में किरदार जान लें। विटामिन डी का जिस्म में किरदार। तो विटामिन डी हमारे जिस्म में क्या किरदार अदा करता है? सबसे पहला किरदार जो विटामिन डी हमारे जिस्म में अदा करता है, वो है ये हमारे खून में कैल्शियम और फास्फोरस की मिकदारों को कंट्रोल रखने में अपना किरदार अदा करता है। तो विटामिन डी ये क्या करेगा? ये खून, ना सिर्फ खून, खून और हड्डियाँ दोनों, खून और हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस की मिकदारों को कंट्रोल करता है। तो जो विटामिन डी है वो खून में भी कैल्शियम और फास्फोरस की मिकदार को कंट्रोल करेगा और हड्डी में भी कैल्शियम और फास्फोरस की मिकदार को बरकरार रखेगा, कंट्रोल करेगा। ना कैल्शियम और फास्फोरस की मिकदारें बहुत ज़्यादा होने देगा खून और हड्डियों में और ना बहुत कम होने देगा, बल्कि उनको एक नॉर्मल सतह पर बरकरार रखने में अपना किरदार अदा करेगा विटामिन डी। अब विटामिन डी किस तरह से खून और हड्डियों में जो कैल्शियम और फास्फोरस की मिकदारें हैं उनको कंट्रोल करता है? दरअसल जो कैल्शियम और फास्फोरस है ये हमारे खुराक में और ग़िज़ा में मौजूद होते हैं। तो हमारी खुराक में मौजूद कैल्शियम और फास्फोरस जैसे ही हमारे जिस्म में आती है, जब हम खाना खाते हैं तो उस खाने में कैल्शियम और फास्फोरस होती है। तो जब जैसा कि जो दूध है उसमें कैल्शियम होता है, इसके अलावा मक्खन में कैल्शियम होता है, गोभी में कैल्शियम होता है, ये हम पीछे कैल्शियम के ज़राए में पढ़ चुके हैं। तो जब हम इन कैल्शियम और फास्फोरस वाली ग़िज़ाओं को खाएँगे, तो जब वो ग़िज़ाएँ हमारे जिस्म में जाएँगी, तो विटामिन डी क्या करेगा? उन ग़िज़ाओं में मौजूद कैल्शियम और फास्फोरस को हमारी इंटेस्टाइन के अंदर जज़ब करवा देगा। हमारी खुराक की नाली के अंदर जज़ब करवा देगा और फिर उस खुराक की नाली से इन मिनरल्स को यानी कैल्शियम और फास्फोरस को हड्डियों में ले जाकर जमा करवा देगा, हड्डियों में जमा करवा देगा। तो विटामिन डी कैसे हड्डियों और खून में कैल्शियम और फास्फोरस की मिकदारों को कंट्रोल करता है? वो इस तरह से ये विटामिन खुराक में मौजूद इन मिनरल्स को इंटेस्टाइन में ज़्यादा इंजज़ाब
करवाता है। यानी विटामिन डी खुराक में मौजूद कैल्शियम और फास्फोरस को इंटेस्टाइन में ज़्यादा से ज़्यादा जज़ब करवाएगा और फिर इंटेस्टाइन से इन मिनरल्स को हड्डियों में ले जाएगा और हड्डियों में ये मिनरल्स जाकर ज़्यादा से ज़्यादा जमा हो जाएंगे। जाहिर है इंटेस्टाइन या खुराक की नाली जितनी ज़्यादा खुराक से या ग़िज़ा से कैल्शियम और फास्फोरस को जज़ब करेंगी, उतने ही ज़्यादा कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों में जाकर जमा होंगे। ये विटामिन डी इन मिनरल्स के हड्डियों में जमा होने के अमल को भी बढ़ा देता है। तो कैल्शियम और फास्फोरस ये हड्डियों में ज़्यादा से ज़्यादा जमा होंगे कब? जब हमारे जिस्म में विटामिन डी होगा और हड्डियों में भी ज़्यादा से ज़्यादा जज़ब होंगे, जमा होंगे। इसके अलावा खुराक में मौजूद जो कैल्शियम और फास्फोरस है वो इंटेस्टाइन में भी ज़्यादा से ज़्यादा, खुराक की नाली में भी ज़्यादा से ज़्यादा जज़ब हो जाएंगे खुराक से निकल कर। कब? जब हमारे जिस्म में विटामिन डी होगा। तो ये विटामिन डी का हमने अपने जिस्म में किरदार पढ़ा। अब हम विटामिन डी के ज़राए पढ़ते हैं कि वो कौन सी खुराक है, वो कौन सी ग़िज़ा है जिससे हम विटामिन डी हासिल कर सकते हैं। तो विटामिन डी के ज़राए, तो विटामिन डी के खुराक के ज़राओं में सबसे पहला जो ज़रिया है वो है मछली के जिगर, मछली के जिगर का तेल। जो मछली के जिगर का तेल है उससे भी विटामिन डी हासिल किया जा सकता है। इसके बाद है दूध, फिर है पनीर, और इसके अलावा है घी। घी से भी विटामिन डी हासिल किया जा सकता है। तो ये हमने कुछ ज़राए लिखे, कुछ ग़िज़ाएँ लिखी जिनसे विटामिन डी हासिल किया जा सकता है। अगर विटामिन डी की हमारे जिस्म में कमी हो जाएगी तो विटामिन डी की कमी से हमें मुख्तलिफ बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो विटामिन डी की कमी से जो जो बीमारियां होती हैं वो अब हम पढ़ लेते हैं। विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारियां। विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारियां, वो कौन सी बीमारियां हैं जो विटामिन डी की कमी से होती हैं? दो बीमारियां विटामिन डी की कमी से होती हैं। उनमें से जो पहली बीमारी है वो है रिकेट्स और दूसरी है ओस्टियो मेलिशिया। ओस्टियोमेलिशिया, रिकेट्स एंड ओस्टियोमेलिशिया क्या है? जो रिकेट्स है ये बच्चों की बीमारी है। ये बच्चों की बीमारी है और इस बीमारी में क्या होता है, बच्चों की जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं और जब बच्चों की हड्डियां कमज़ोर पड़ जाएंगी तो उनके टूटने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो जब बच्चों की हड्डियां कमज़ोर पड़ जाती है रिकेट्स में और उनकी हड्डियां ऐसी हड्डियां जिन पर दबाव होता है वो वाली हड्डियां मुड़ जाती हैं। जैसा कि बच्चे की जो पाँव की हड्डियां होती हैं जिन पर दबाव होता है या
बच्चे की कुल्हे की जो हड्डियां होती हैं या टांगों की हड्डियां होती हैं जिन पर दबाव पड़ता है, ये मुड़ जाती हैं। तो रिकेट्स में क्या होता है, इस बीमारी के दौरान बच्चों की हड्डियां काफी कमजोर हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं और जिन हड्डियों पर दबाव पड़ता है वो मुड़ भी जाती हैं, मुड़ भी जाती हैं। ये रिकेट्स की बीमारी है और ये विटामिन डी की कमी की वजह से होती है। जो दूसरी बीमारी है वो है ऑस्टियोमेलेशिया। ये बच्चों की बीमारी नहीं है, ये बड़ों की बीमारी है और ये भी विटामिन डी की कमी की वजह से होती है। ये बड़ों की बीमारी है। इस बीमारी में क्या होता है, जो हड्डियां हैं वो नरम पड़ जाती हैं और हड्डियां जब नरम पड़ जाती हैं, वो बहुत नरम हो जाती हैं, तो उनके फ्रैक्चर या टूटने के जो चांसेस हैं, जो खतरात हैं, वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऑस्टियोमेलेशिया में क्या होता है, हड्डियां नरम हो जाती हैं और उनके फ्रैक्चर कहते हैं हड्डी का टूटना, फ्रैक्चर यानी हड्डी का टूटना, हड्डी का टूटना, उनके फ्रैक्चर के खतरात बढ़ जाते हैं जब ऑस्टियोमेलेशिया की बीमारी हो जाती है। तो हमने ये जाना कि विटामिन डी की कमी से हड्डियों पर बहुत बुरा असर पड़ता है, बच्चों की हड्डियों पर भी और बड़ों की हड्डियों पर भी। बच्चों को जो बीमारी होगी विटामिन डी की कमी से वो रिकेट्स है और बड़ों को जो बीमारी होगी विटामिन डी की वजह से वो ऑस्टियोमेलेशिया है। एक बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि हमारे जिस्म में विटामिन डी बनता है। हमारी जो जिल्द है, हमारी जिल्द पर जब सूरज की शुआएं पड़ती हैं तो सूरज की शुआएं पड़ने से हमारी जिल्द में एक कंपाउंड विटामिन डी में तब्दील हो जाता है। तो हमारी जिल्द में भी विटामिन डी बन रहा है। हमारी जिल्द में विटामिन डी बनता है जब इस पर सूरज की अल्ट्रा वायलेट रेस पड़ती हैं तो एक कंपाउंड तब्दील होकर विटामिन डी बन जाता है। तो जब हमारी जिल्द पर सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज पड़ेंगी तो हमारी जिल्द में एक कंपाउंड होता है ख़ास किस्म का, जब उस पर ये रेज गिरती हैं तो वो विटामिन डी में तब्दील हो जाता है
और वो वाले बच्चे या वो वाले बड़े लोग जिनमें विटामिन डी की कमी होती है, वो सूरज के नीचे बैठकर इस कमी को पूरा कर सकते हैं। और जो डॉक्टर्स हैं, वो ऐसे लोगों को सूरज के नीचे बैठने का मशवरा भी देते हैं, रोज़ाना कुछ देर के लिए, ताकि उनके जिस्म में विटामिन डी की कमी पूरी हो जाए और उनकी हड्डियों पर जो बुरे असरात पड़ रहे थे इस कमी की वजह से, वो बुरे असरात ख़त्म हो जाएँ। तो आज हमने विटामिन डी की तफ़सील जानी। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने विटामिन डी के बारे में पढ़ा और ये जाना कि जो विटामिन डी है वो हमारे जिस्म में क्या किरदार अदा करता है, उसके ज़राए कौन से हैं, कहाँ-कहाँ से हम विटामिन डी हासिल कर सकते हैं और हमारी जिल्द में विटामिन डी कब बनता है, और हमने ये भी जाना कि विटामिन डी की कमी से कौन-सी बीमारियाँ होती हैं। वो जो 2 बीमारियाँ विटामिन डी की कमी की वजह से होती हैं, उनमें एक रिकेट है और एक ओस्टियोमेलेशिया है। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम पानी का अपने जिस्म में किरदार पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।